हाँ जी बच्चे, अकाउंट्स का पहला लेक्चर है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बिल्कुल आज आपको एक बेसिक सी बात करूँगा कि अकाउंट्स किसको कहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको बाद में ही बताऊँ कि अकाउंट्स क्या चीज़ है। पहले मैं आपको एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा बच्चे, जिसको हम बिज़नेस कहते हैं। बिज़नेस वर्ड का मतलब हम एक बार सीख लें, उसके बाद फिर हम उसको अकाउंट्स के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं बिज़नेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस चीज़ से रिलेटेड फिर हम बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अकाउंट्स आपकी बुक पे जो नाम लिखा होगा तो अकाउंटिंग लिखा होगा, हो सकता है आपकी बुक के ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा हो, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो सकता है लिखा हो, तो बात करेंगे बाद में कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको कहते हैं। अभी आप मेरे कहने से सिर्फ उतनी बात पे ध्यान देना जितनी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। क्योंकि सबके पढ़ाने का तरीका अपना अलग होता है, कोई किस हिसाब से पढ़ाता है, कोई किस हिसाब से पढ़ाता है, ठीक है। कोई पहली क्लास के अंदर ही अकाउंटिंग की जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसको डिस्कस करता है, ठीक है। तो आप मुझ पर थोड़ा सा बिलीव रखना, आपको मैं बेस्ट सर्विस दूंगा, नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है बच्चे। तो जितनी बात मैं बताऊंगा सिर्फ उसी पे ध्यान देना। अकाउंट्स तो सीख ही लोगे आप, ठीक है। बहुत आसान सब्जेक्ट है, तो कुछ ज़्यादा खास इसमें है ही नहीं अकाउंट्स के सब्जेक्ट में। क्लास 11th, ठीक। तो ध्यान देना बच्चे बात पे, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखो अकाउंट्स को अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, एक सिंगल लाइन में मैं बोल रहा हूँ, बाकी इसके टेक्निकल मीनिंग हम बात करेंगे, ठीक है। इसके टेक्निकल मीनिंग के ऊपर बात करेंगे, बट अभी नहीं, बाद में। तो अकाउंटिंग को हम एक बहुत सिंपल वर्ड में कहते हैं रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग करना। और रिकॉर्डिंग करने का मतलब होता है बच्चा हिसाब किताब रखना, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर रिकॉर्डिंग करना मतलब किस चीज़ के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। तो बच्चे बिज़नेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, सुना मैंने क्या बोला, बिज़नेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हमें उसका हिसाब किताब रखना होता है। तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए जो लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं ना, सुना बच्चे मैंने क्या बोला, बिज़नेस के अंदर हिसाब किताब रखने के लिए जिस लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को हम कहते हैं अकाउंटिंग। समझ आई यहाँ तक। तो अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है, आप अकाउंटिंग को ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो पहले हम एक काम करते हैं, बिजनेस का मतलब समझ लेते हैं, फिर इसको कनेक्ट करते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक। तो ध्यान से समझना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप मुझे 2 या 3 क्लास दो, आप मुझे 3 क्लास के अंदर अंदर आपको बात समझ में आने लग जाएगी, ठीक है बच्चे। तो बिज़नेस क्या चीज़ होती है बच्चे, ध्यान देना मेरी बात पे। चलो इससे भी अच्छा मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। आपको पता है हम कोई भी काम करते हैं, जब हम कोई भी काम करते हैं जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं, एक्टिविटीज़, अगर हम बच्चे कोई भी काम करते हैं तो ऑब्वियसली आज की डेट में, आज के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार मेरे को प्रॉफिट कमाना है, मतलब मैं प्रॉफिट कमाने के लिए काम करूँगा, या ऐसा कहूँ कि पैसा कमाने के लिए काम करूँगा। सुना मैंने क्या बोला। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी मेरे को पैसा कमाना है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी मुझे तो सोशल सर्विस करनी है, समाज सेवा करनी है। तो बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो समाज सेवा करते हैं। यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब पे पता नहीं कितने सारे चैनल्स ऐसे हैं जो समाज सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ, मैं जो भी एक्टिविटी करता हूँ बच्चे, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। एक को हम कहते हैं बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसा काम जिसके पीछे मेरा प्रॉफिट कमाने का कोई पर्पस नहीं होता, या पैसा कमाना मेरा पर्पस नहीं होता, ठीक है। मैं आपको एक चैनल का नाम बता रहा हूँ यूट्यूब पे, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी वीडियोस थोड़ा सा अच्छी लगती है और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है बच्चे। तो वो कुछ लोगों का ग्रुप है, जैसे मैं आपको एक चैनल का नाम बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, ज़रूर देखना आप, आपको अच्छा लगेगा। यूट्यूब चैनल पर एक नाम है, नाम है उसका ब्राउन बॉय फिटनेस, इस नाम से चैनल है, आप डालोगे तो वो ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वीडियोज़ है ना, वो आपको बहुत मतलब कह सकते हो कि बहुत मोटिवेट करेगा। वो एक
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब समाज सेवा करता है, गरीब लोगों को राशन देता है, पैसे देता है जिस किस को भी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड ऑल दैट। वो आप देख लोगे तो आप समझ ही जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। ठीक है बच्चे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब तो आपको समझ आ गया, समाज सेवा, है ना। मैं ऐसा कह सकता हूँ, एक्टिविटीज़ फॉर एक्टिविटीज़ नॉट फॉर, ऐसे लिखता हूँ मैं, एक्टिविटीज़ नॉट फॉर अर्निंग मनी। आप पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, एक्टिविटीज़ नॉट फॉर अर्निंग मनी, आप इस पर्पज़ से काम नहीं कर रहे। लेकिन जब मैं बात आपसे ये कहूँ यार मुझे पैसा कमाना है, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है बच्चे? विच आर परफॉर्म टू अर्न द मनी या विच आर परफॉर्म टू अर्न द प्रॉफिट, है ना। दोज एक्टिविटीज़ which are performed for earning money। ठीक है बच्चे, पैसा कमाने के लिए आप काम करते हो तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दूँ या मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँ, ऑब्वियसली आई एम नॉट डूइंग एनी सोशल सर्विस। मैं कहता हूँ जी आपकी मान लो 1200 रुपये फ़ीस है या 1100 रुपये फ़ीस है, तो बच्चे मैं जो ये काम कर रहा हूँ ना, पढ़ाना, वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देना, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सिंपल सा मतलब है कोई भी काम जो आप पैसा कमाने के लिए करते हो इस कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अकाउंट्स आपको यहाँ पर प्रॉफिट निकालना सिखाएगी। चलो उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, प्रॉफिट वगैरह तो खैर चलो, आपको इतनी बात समझ आई जितना मैंने बोला। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सिंपल सा मतलब है बच्चे ऐसी एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे लूँ भाई, जैसे फादर है हमारे फादर, मेरे फादर जॉब के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए जाते हैं जॉब पे? पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए। तो वो कौन सी एक्टिविटी वहाँ पे जाके परफॉर्म करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे, कोई भी काम जो आप पैसा कमाने के लिए करते हो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही आगे लेके चलता हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट्स कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि इकोनॉमिक अकाउंट्स मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से कवर नहीं है, कवर है। आप 12th क्लास में सीखोगे ये बात, जब आप 12th में पहुँचोगे तो 12th में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती। तो अकाउंट्स वहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है, समझ रहे हो? क्योंकि हिसाब किताब तो मुझे वहाँ भी रखना है। क्योंकि अब एक चीज़ सोचो, अब ये जैसे ये जो ब्राउन बॉय फिटनेस है, ये एक यूट्यूब चैनल है, इनके पास काफ़ी जगह से डोनेशन आती है, तो इनको अपने डोनेशन का हिसाब किताब रखना पड़ता है कि किससे कितना डोनेशन आया और हमने कितना पैसा कहाँ पर खर्च करा, तो इनको अपना हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो अकाउंट्स हेल्प करती है हिसाब किताब रखने में। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? मैं बहुत सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपको बात समझा रहा हूँ कि अकाउंट्स हिसाब किताब रखने में आपको मदद करती है, क्योंकि अकाउंटिंग क्या चीज़ है? अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, या समझ आई यहाँ तक बात? बिज़नेस का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिज़नेस में ही अकाउंटिंग यूज़ होती है। अगर आप कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो हिसाब किताब आपको वहाँ पे भी रखना पड़ेगा, अकाउंट्स आपको वहाँ पे भी अप्लाई करनी पड़ सकती है। समझ आई मेरी बात यहाँ तक? क्योंकि मैंने आपको ना एक सिंपल वर्ड समझाया था, अकाउंटिंग का मतलब क्या है बच्चे? रिकॉर्डिंग करना। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करना? किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करो या फिर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करो। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा बस मेरा ये रहेगा कि फोकस मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर रहेगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही आगे लेके चलते हैं, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चे। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट।
सेकंड वन इज बिजनेस, थर्ड वन इज प्रोफेशन, थर्ड वन इज प्रोफेशन, ठीक है बच्चे। और फोर्थ जो है इसमें है वोकेशनल एक्टिविटी, वोकेशनल एक्टिविटी। वोकेशनल एक्टिविटीज़, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी और वोकेशनल एक्टिविटीज़। तो ये 4 तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कवर होती हैं। समझ आया बच्चे यहाँ तक? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप पैसा कमाने के लिए परफॉर्म करते हो इस कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है बच्चे। ये आपके बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर होगा शायद। मैं ये हमेशा हर बैच में हर बच्चे को ये बात डिस्कस करता हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अकाउंट्स इसमें कनेक्ट करनी है, तो इस वजह से मैं हर क्लास में ये मतलब हर बैच में पहला लेक्चर मेरा इसी चीज़ का होता है, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर से मतलब मैंने आपको कहा कि आप कम से कम मुझे 3 लेक्चर का मौका दो, मैं आपको 3 लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगा तो आपको बात समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे ये बताओ एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं बच्चे? एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? हाँ जी, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बच्चे जब हम किसी के यहाँ पर एज सर्वेंट की तरह काम करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे मेरे फादर एक कंपनी में काम करने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनका बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम है, तो वो जिस कंपनी में काम करते हैं तो वो उस कंपनी के मैनेजर या उस कंपनी का जो ओनर है उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। वो मेरे फादर की टाइमिंग्स को डिसाइड करते हैं कि उनको कितने बजे आना है और वो कितने बजे जाएंगे, तो वो वहाँ पर एज अ सर्वेंट काम करते हैं, समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे कि हम अपना बेनिफिट किसी और को प्रोवाइड करके आ रहे हैं, ठीक है। मेरे अंदर स्किल्स है तो मैं अपना बेनिफिट किसी दूसरे को देकर आ रहा हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब होता है बच्चे जॉब। अब ये भी कह सकते हो जॉब, जो आपने वर्ड सुना होगा, एम्प्लॉयमेंट का मतलब जॉब। जॉब का सिंपल सा मतलब है कि मेरा कोई ओनर है, मैं उसके यहाँ पर एज सर्वेंट की तरह काम करता हूँ, ठीक है ना। तो वो चीज़ होती है। मैं यहाँ से कहता हूँ कि एम्प्लॉयर, ER मतलब एम्प्लॉयर, मैं लिख ही देता हूँ चलो पूरा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई। मतलब क्या बच्चे? इसका मतलब मैं समझाता हूँ, सुनना बात को। मेरे फादर कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको वहाँ से पैसा मिलता है, ठीक है, उनको पैसा मिलता है। तो कंपनी ने पैसा दिया तो कंपनी कौन बन गई बच्चे? पेयर। पेयर कौन होता है? जो पैसा देता है। और पेई कौन है? जिसको पैसा रिसीव होता है। तो मेरे फादर कौन बन गए? पेई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना, तो उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एज ए सर्वेंट की तरह काम करना। एम्प्लॉयर कौन होता है बच्चे? ओनर। एम्प्लॉयर कौन है? ओनर। ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जिस संस्था में मैं काम करने जा रहा हूँ उस संस्था का जो ओनर है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है। और वो हमारी टाइमिंग्स को डिसाइड करता है, मतलब वो एम्प्लॉय की टाइमिंग को डिसाइड करता है, उसका पे स्केल डिसाइड करता है कि उसको पेमेंट किस हिसाब से होगी एंड ऑल दैट, मतलब अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल करके रखता है। तो जब कंट्रोल करने वाली बात आ जाती है ना बच्चे, जब हम किसी और को कंट्रोल करते हैं तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई हो। सीधे सा मतलब है जॉब, ठीक है, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जॉब। तो आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक, ठीक है बच्चे। तो ये तो हो गई एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एक सिंपल वर्ड बोल देता हूँ, एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के यहाँ पर जाके काम करना, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ की, ठीक है बच्चे। मैं आपको थोड़ा सा पहले प्रोफेशनल एक्टिविटी बताता हूँ। प्रोफेशनल एक्टिविटी, प्रोफेशन क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं पेशा, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? इसको पेशा। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको करने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत होती है,
देखो बिज़नेस अगर आपको करना है तो बिज़नेस तो बच्चे बिज़नेस एक्टिविटी करनी है तो वो तो कोई भी कर सकता है, कोई अंगूठा छाप बंदा भी होगा तो वो भी बिज़नेस कर सकता है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ होती है, लेकिन प्रोफेशनल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट, आप मुझे बताओगे एम्प्लॉयमेंट के लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है या नहीं जॉब करने के लिए। तो बच्चे ये डिपेंड करता है कि आपका जो ओनर है, आपका जो मालिक है, वो आपसे क्या डिमांड करता है। बहुत सारे एम्प्लॉयर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी हमें तो बीकॉम वाला बंदा चाहिए, कोई कहता है मुझे एमकॉम वाला बंदा चाहिए। तो एम्प्लॉयर की सूटेबल के हिसाब से, मतलब एम्प्लॉयर के हिसाब से एम्प्लॉय की क्वालिफ़िकेशन को डिसाइड करा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अनपढ़ जो काम करते हैं, जिनको जैसे प्यून है वहाँ का, अनपढ़ है, नहीं पता उनको क्या क्या होता है क्या होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्वालिफ़िकेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब हम जॉब ज्वाइन करने जाते हैं तो हमारा एम्प्लॉयर हमसे क्या मांगता है उस बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है। खैर, अच्छा प्रोफेशन की मैं बात कर रहा था आपसे। तो प्रोफेशन का मतलब क्या है कि कोई भी काम जिसको करने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत है, डिग्री, कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जिसको अटेन करने के बाद ही आप वो काम परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको बात समझ में आएगी। जैसे कि डॉक्टर्स, अब कोई ऐरा गैरा थोड़ी ना डॉक्टर्स लोगों का इलाज करने लग जाएगा, समझ रहे हो। डॉक्टर्स MBBS, तो MBBS का कोर्स करने के बाद आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है, तो वो चीज़ हो गई, है ना बच्चे। अच्छा, एडवोकेट या जिसको हम लॉयर कहते हैं, आपको पता है कोई भी अगर कोई भी पर्सन केस लड़ता है, अगर मैं आपसे कहूँ यार मुझे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना है, या मुझे हाई कोर्ट में केस लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस लड़ना है, या मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब होते हैं कि दिल्ली में भी 6-7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जैसे साकेत वाला एक कोर्ट है, साकेत कोर्ट, तो साकेत कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है बच्चे। खैर चलो जो भी है, मैं आपसे सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में अगर आपको केस लड़ना है तो यू नीड द डिग्री ऑफ LLB। आप बिना LLB करे एडवोकेट, मतलब बिना LLB करे आप केस नहीं लड़ सकते बच्चे। तो अगर आपकी इच्छा है कि मेरे को यार केस लड़ना है, ठीक है, तो आपको एडवोकेट प्रोफेशन चुनना पड़ेगा। एडवोकेट प्रोफेशन मतलब LLB आपको करनी पड़ेगी। तो LLB करने के बाद आपको जो डिग्री मिलेगी, दैट डिग्री, उस डिग्री के बेस पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकते हो बच्चे जाके। तो ये बात होती है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, MBA है ना, CS कंपनी सेक्रेटरी है, पता नहीं कितने सारे कोर्सेज हैं ऐसे जो अपने काम को करने में कहते हो ना कि एक्सपर्ट, ऐसे मैं वर्ड यूज़ करूँ तो एक्सपर्ट कह सकते हो आप। चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स में एक्सपर्ट होता है, अकाउंट्स में एंड टैक्सेशन में, इनकम टैक्स, GST एंड ऑल दैट। टैक्स के अगर मैं टैक्स का एक्सपर्ट बोलूँ तो दैट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट्स का एक्सपर्ट बोलूँ तो दैट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। आपको मैं एक बताता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जिसके लिए लोग CA करते हैं, ठीक है, जिसके लिए CA की डिग्री की, जिसे कहते हैं ना अहमियत है, उसके लिए उसको हम प्रोफेशनल डिग्री कहते हैं। एक ना होता है बच्चे ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? चेकिंग करना। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? चेकिंग करना। किस चीज़ की चेकिंग करना? कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, क्या उन लोगों ने अपने खाते मतलब क्या उन्होंने अपना हिसाब किताब प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया है कि नहीं किया, जिसको हम अकाउंट्स कहते हैं बच्चे। अकाउंट्स क्या चीज़ है? खाते मतलब हिसाब किताब मेंटेन करना। तो क्या कंपनीज़ ने अपने खाते प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें या नहीं करें, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटिंग। और ये ऑडिटिंग करना या खाते चेक करना या हिसाब किताब चेक करना पूरे इंडिया लेवल पर, सुना मैंने क्या बोला? पूरे के पूरे इंडिया लेवल के ऊपर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास राइट है कि सिर्फ वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई और चेक नहीं कर सकता, क्योंकि अकाउंट्स की नॉलेज सिवाय CA के किसी के पास एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि MBAs को अकाउंट्स के बारे में नहीं पता होता है उनको भी, कंपनी सेक्रेटरी को भी पता होता है, लेकिन CA से ज़्यादा किसी को नहीं पता होता। CA का सिलेबस जो है ना बच्चे, चार्टर्ड अकाउंटेंट 25% सिलेबस सिर्फ अकाउंट्स का सिलेबस है। उसमें अकाउंट्स भर भर के पढ़ाई जाती है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ अकाउंट्स क्या सिखाती है आपको, अकाउंट्स आपको हिसाब किताब रखना सिखाती है बस। बाकी बात हम जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट आगे बढ़ता रहेगा आपको बात समझ आती रहेगी, ठीक है। सारी बातें पहली क्लास में हो जाए वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है बच्चे, ठीक है। तो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, चेकिंग करना। मैं आपको एग्जैक्ट मतलब सारी बातों का बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको इस लेवल पर अभी इस पॉइंट पर समझ नहीं आ सकते। तो चेकिंग करना, किस चीज़ की चेकिंग करना, हाँ जी चेकिंग करना किस चीज़ की, चेकिंग करना मतलब फाइनेंशियल स्टेट उसकी हिसाब किताब रखना। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो हिसाब किताब रखना खातों का, दैट इज़ कॉल्ड चेकिंग करना। एक्चुअली मैं वर्ड यूज़ कर रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करना। मैं थोड़ा सा बीच में इसलिए रुक गया बच्चे क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब अभी आपको इस लेवल पर समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, मैंने आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बात समझाई है। चेकिंग करना, खातों की चेकिंग करना, जो हिसाब किताब हम रखते हैं ना उन हिसाब किताब को चेक करना इज़ कॉल्ड एज ऑडिटिंग, ठीक है। और पूरे इंडिया में ऑडिटिंग का काम सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, उसके अलावा किसी को ये काम करने की इजाज़त नहीं है बच्चे, ठीक है। एक और कोर्स होता है जिसको हम CMA कहते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, डॉक्टर्स, ये सब कौन है, ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपने काम को करने में एक्सपर्ट होते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात, तो ये चीज़ें होती हैं बच्चे। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं बिज़नेस, तो बताओ बिज़नेस करने के लिए क्या आपको कोई डिग्री या कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है बच्चे? नहीं बच्चे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नो नीड ऑफ क्वालिफ़िकेशन, नो नीड ऑफ डिग्री और क्वालिफ़िकेशन। तो इसका मतलब ये तो कोई भी कर सकता है, बिल्कुल कोई भी कर सकता है। जो अनपढ़ लोग हैं, जो अंगूठा छाप है वो भी कर सकते हैं, पैसा होना चाहिए बस, क्योंकि बिज़नेस सेटअप करना है तो पैसा चाहिए उसके लिए। अगर आपके पास कैश है, पैसा है, तो आप अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हो। आपको बिज़नेस करना नहीं आता, पैसा है लेकिन आपके पास, तो कोई बात नहीं भाई, मार्केट में बंदे हैं बहुत सारे, आप उनको हायर करो अपने बिज़नेस के लिए। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो चीज़ आती है बच्चे। तो बिज़नेस करने के लिए आपको ना किसी डिग्री की ज़रूरत है, ना किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की। कैश आपके पास होना चाहिए, दबा के आप अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो। बिज़नेस का मतलब होता है अपना खुद का काम स्टार्ट करना। हम किसी के पास नहीं जा रहे पैसे मांगने, समझ रहे हो। लोग हमारे पास आएंगे जो है काम करने के लिए। मैं नहीं जा रहा कहीं पे काम करने। अगर मैं कहीं पे काम करने जाऊंगा तो वो तो एम्प्लॉयमेंट होता है, लेकिन अगर कोई मेरे यहाँ पे आके काम करेगा तो दैट इज़ कॉल्ड बिज़नेस, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मुझे बिज़नेस के बारे में ही आपसे बातें करनी है। अकाउंट्स का मतलब होता है बच्चे रिकॉर्डिंग करना। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करना, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस की। तो बिज़नेस में जो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो जो एक्टिविटीज़ की जाती है, उनको रिकॉर्ड करना इज़ कॉल्ड एज अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग हेल्प करती है हिसाब किताब रखने में, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा बिज़नेस को लेकर बात करते हैं। अच्छा एक पॉइंट रह गया हमारा शायद, वोकेशनल एक्टिविटीज़। वोकेशनल एक्टिविटीज़ क्या होती है बच्चे? हाँ जी, वोकेशनल एक्टिविटीज़ किसको कहते हैं? ये एक्टिविटीज़ टैलेंट बेस्ड होती है बच्चे, टैलेंट बेस्ड। जैसे आप ये चीज़ देखते होंगे टीवी के ऊपर शोज़ आते हैं, जैसे सारेगामापा आता है ZTV पर, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हिस्सा लेते हैं, ठीक है, गाना गाते हैं, टैलेंट होता है। पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, बस गाना गाना आता है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा डांस वाला शो आता है सोनी के ऊपर, डांस इंडिया डांस, और छोटे बच्चों वाला भी आया था सोनी के ऊपर, शिल्पा शेट्टी वाला, ठीक है। तो उसमें भी एक पर्सन था, मैंने देखा था, तो उसमें एक लड़का था छोटा सा, वो साफ कहता है मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका डांस टॉप डांस था उसका, मतलब टॉप 3 में भी था वो, शायद टॉप 3 या टॉप 4 में भी था वो बंदा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे, वोकेशनल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो टैलेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे क्रिकेटर्स हैं, है ना, इसमें कौन कौन आ सकता है? इसमें सिंगर्स आ सकते हैं, है ना, इसमें क्रिकेटर्स आ सकते हैं, क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स इसमें आ सकते हैं। तो ये लोग होते हैं, इनको कहते हैं वोकेशनल एक्टिविटीज़, ठीक है। पेंटर्स आ सकते हैं जो पेंटिंग्स करते हैं। तो पेंटिंग करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी ना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए बंदे के अंदर बस, तो वो काम कर सकते हैं बच्चे। तो आई होप आपको बात समझ आई हो।
है ना, जो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। स्केचेस बनाते हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे, तो वो चीज़ हो जाती है। तो आई होप आपको बात समझ में आई हो। तो मैं अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। तो अकाउंट्स कहीं ना कहीं हमारा इस वर्ड से रिलेटेड है बच्चे, बिजनेस। अकाउंट्स किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड। मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंट्स आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बट मैं अभी उस वहाँ चीज़ में जाना नहीं चाहता बच्चे। ठीक है, हम सारी बातें करेंगे बट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो पहले हम बिजनेस के ऊपर बात करते हैं। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिजनेस किसको कहते हैं बच्चे? मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपको बात समझा रहा हूँ कि बिजनेस हम किसको कहते हैं बच्चे। बिजनेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए आपको ना कोई डिग्री की ज़रूरत है, ना कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है ना। एनी एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट, any activity for earning profit, or you can say any activity to earn the profit is called as business। कोई भी काम जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो उसको हम बिजनेस कहते हैं बच्चे, जिसमें बंदा कहीं ना कहीं बिजी रहता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, अच्छा, और सिंपल हिंदी में मैं और सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अपना काम, खुद का, मेरा खुद का काम है। जैसे हम सुनते नहीं है कभी कभार कि कोई मेरे से पूछता है यार आप क्या काम करते हो, तो मैं कहता हूँ जी मेरा खुद का काम है, मैं कहीं पे जाता नहीं हूँ काम करने, मेरा खुद का काम है, तो उसको बिज़नेस कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोग मेरे पास आते हैं काम मांगने के लिए, मैं नहीं जाता कहीं पे काम मांगने, क्योंकि मेरा खुद का सेटअप है। ठीक है, तो उसको बिज़नेस कह देते हैं। देखो बच्चे, मैं बिज़नेस स्टडीज़ नहीं पढ़ा रहा, तो मैं टेक्निकल बिल्कुल नहीं बताऊँगा आपको बिज़नेस से रिलेटेड। ठीक है, मैं सिर्फ उतनी बातें आपसे डिस्कस करूँगा जो मेरे अकाउंट्स के सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। बाकी जब आप बिज़नेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो डिटेल में आप वहाँ सीखोगे। ठीक है, तो बिज़नेस स्टडीज़ और अकाउंट्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, बड़ा मज़ा आएगा आपको दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। ठीक है, खैर चलो, तो बिज़नेस जो है, बिज़नेस का सिंपल सा मतलब क्या है बच्चे? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो उसको हम बिज़नेस के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है बच्चे कि कौन सी एक्टिविटीज़, ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, तो कर लेते हैं बात इसके ऊपर। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ बच्चे को। तो जैसे हम बात कर रहे थे बिज़नेस की, तो बिज़नेस का मतलब क्या है बच्चे? एनी एक्टिविटी फॉर अर्निंग, प्रॉफिट इज कॉल्ड एज बिजनेस। और ये जो वर्ड है ना, एनी एक्टिविटी, कोई भी काम, कोई भी ऐसा काम जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो उसको हम बिज़नेस कहते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, तो हम इन एक्टिविटीज़ को बच्चे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन जब अपना खुद का काम खोलेगा ना, तो वो इन तीनों में से कोई ना कोई काम खोल सकता है, मतलब इन 3 के अलावा कुछ नहीं होगा। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ यार मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में कवर होता है। अब मुझे बताओ, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या फ्री में पढ़ा रहा हूँ? नहीं बच्चे, तो वो क्या है, मेरा खुद का बिज़नेस है। इवन जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं मार्केट में, वो सब बिज़नेस करते हैं बच्चे, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो आप कौन कौन सा बिज़नेस कर सकते हो? जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि यार मुझे अपना खुद का काम खोलना है, मैं किसी के यहाँ पे नौकर बन के काम नहीं कर सकता, मैं किसी के दबाव में जाके काम नहीं कर सकता। अगर मैं किसी के दबाव में जाके काम करूँगा, एज सर्वेंट, नौकर की तरह काम करूँगा, तो वो क्या होता है, वो तो एम्प्लॉयमेंट होती है, तो मैं वो काम नहीं कर सकता। मुझे अपना खुद का काम खोलना है, तो आप मुझे बताओ मैं कौन कौन सा बिज़नेस कर सकता हूँ? ठीक है ना, ये बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस का मतलब कोई भी काम जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो, तो मैं ऐसा कौन सा काम है जो प्रॉफिट कमाने के लिए कर सकता हूँ? या सीधा सा मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बिज़नेस कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ बिज़नेस। हाँ जी, टाइप्स ऑफ बिज़नेस बताओ आप ज़रा मुझे। तो मैं चलो बताता हूँ आपको बच्चे, 3 तरीके के बिज़नेस होते हैं। आप अपने बिज़नेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि या तो आप ये काम करोगे, या ये काम करोगे, या ये काम करोगे। ठीक है ना, मैं लिखता हूँ आपके लिए। तो एक तो होता है ट्रेडिंग बिजनेस,
कौन सा होता है बच्चे? ट्रेडिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग बिजनेस होता है एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक कौन सा होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और एक होता है बच्चे सर्विस बिजनेस। एक होता है मेरे पास सर्विस बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या सर्विस बिजनेस। तो कोई भी पर्सन जो अपना खुद का काम खोलना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है तो वो इन तीनों में से कोई भी एक काम कर सकता है या तीनों कर सकता है, वो तो डिपेंड करता है उस पर, है ना जी। तो एक एक करके बात को समझ लेते हैं कि, और एक बात और मैं फिर बता देता हूँ बच्चे, बिजनेस का सिंपल मतलब प्रॉफिट कमाना है मेरे को, ठीक है, तो उसको हम बिजनेस कह देते हैं। तो कितने तरीके के बिजनेस है बच्चे? 3 तरीके के बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड थर्ड वन इज सर्विस बिजनेस। तो कोई सा भी बिजनेस हो, पर्पस क्या है बच्चे? प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना। खैर चलो, अच्छा आप मुझे बताओगे ज़रा ट्रेडिंग बिजनेस किसको कहते हैं? कभी सुना हो आपने कि ट्रेडिंग बिजनेस किसको कहा जाता है? तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बात समझाता हूँ कि ट्रेडिंग बिजनेस किसको कहते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब है बच्चे सेल परचेज ऑफ गुड्स। क्या लिखा मैंने? सेल परचेज ऑफ गुड्स। सेल मतलब बेचना, परचेज मतलब खरीदना। किस चीज़ को खरीदना बेचना? गुड्स को। अब आप बोलोगे सर गुड्स किसको कहते हैं? तो गुड्स का मतलब होता है बच्चे वो आइटम्स, दोज आइटम्स इन विच बिजनेस डील। ठीक है, वो आइटम जिसके अंदर मेरा बिजनेस डील करता है उसको हम गुड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लो मेरा फर्नीचर बेचने का बिजनेस है। मेरा काम क्या है बच्चे? मैं फर्नीचर बेचता हूँ, बनाता नहीं हूँ। प्लीज़ सुनना मेरी बात, मैं फर्नीचर बनाता नहीं हूँ, मैं भी कहीं से ख़रीद के लाता हूँ, फिर ला के उसको बेच देता हूँ। तो वो मेरे लिए क्या है? गुड्स। मतलब फर्नीचर में क्या क्या आ गया? टेबल आ गया, कुर्सी आ गया, चेयर्स आ गए, ये सब मेरे लिए क्या है बच्चे? गुड्स हैं। ठीक है, तो समझ आया गुड्स का मतलब क्या है? अच्छा चलो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे आपने होम अप्लाइंसेस की शॉप देखी हो। होम अप्लाइंसेस का मतलब है घर का सामान सारा। तो होम अप्लाइंसेस के अंदर अगर मैं आपसे बोलूँ टीवी हो गया, है ना, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, एट्सेट्रा, तो मुझे बताओ ये जिस दुकान में मैं ये सामान लेने जाता हूँ उस दुकान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो वो जो दुकानदार है उसके लिए वो टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है? ये सब उसके लिए गुड्स है बच्चे। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ में डील करता है, उसका काम है टीवी खरीदना बेचना। समझ आई यहाँ तक बात? तो वो चीज़ होती है। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट की दुकान है मेरी, तो मैं कपड़े बनाता नहीं हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं से ख़रीद के लाता हूँ, फिर उसको मार्केट में कस्टमर्स को बेच देता हूँ। अरे सीधा सा मतलब है रिटेल शॉप्स। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो रिटेल शॉप्स। ट्रेडिंग बिजनेस का एक सिंपल वर्ड मतलब क्या है बच्चे? ट्रेडिंग बिजनेस का सिंपल सा मतलब है रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर, रिटेल सेक्टर, ठीक, वो चीज़ होती है। तो गुड्स का मतलब क्या है बच्चे? गुड्स का मतलब वो आइटम्स जिसके अंदर हमारा बिजनेस डील करता है उसको कहते हैं गुड्स। और मेरा काम क्या है? उस गुड्स को खरीदना बेचना। अब जैसे मैं कहता हूँ मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है, तो आप मुझे बताओ जो स्टेशनरी शॉप वाला है, तो क्या वो स्टेशनरी शॉप वाला वहाँ पे पेन बनाता है, रजिस्टर बनाता है, क्या कुछ करता है? नहीं बच्चे, वो भी कहीं ना कहीं से पेन, पेंसिल, रजिस्टर, स्टेशनरी का सारा सामान कहीं से ख़रीद के लाता है, फिर ला के वहाँ पर कस्टमर्स को बेच देता है। तो उसका काम क्या हो गया? ट्रेडिंग बिजनेस। वो कौन सा काम करता है? ट्रेडिंग बिजनेस। समझ आई मेरी बात यहाँ तक? तो वो जो स्टेशनरी आइटम है, वो स्टेशनरी आइटम इनके लिए क्या है बच्चे? गुड्स। इन्वेंट्री भी कह देते हैं इनको, गुड्स या इन्वेंट्री। वैसे अच्छा वर्ड गुड्स है, इन्वेंट्री वर्ड हम बाद में यूज़ करेंगे इन्वेंट्री वर्ड यूज़, बट बाद में। अभी आप फिलहाल क्या समझना? गुड्स, सेल परचेज ऑफ गुड्स। तो वो आइटम जिसके अंदर बिजनेस डील करता है उसको हम कहते हैं गुड्स। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है इन गुड्स की सेल परचेज करना। ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। हम अपने एरिया में जितनी भी शॉप्स देखते हैं वो सब ट्रेडिंग शॉप्स होती हैं। ठीक है, मैं आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपको बात समझ में आने लग जाएगी। जैसे आपने शायद हो सकता है एक नाम सुना हो, क्रोमा नाम सुना हो, या आपने नाम सुना हो विजय सेल्स, या आपने नाम सुना हो सरगम। ठीक है बच्चे, ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ
क्योंकि ये तीनों के तीनों ना सेम वर्क करते हैं। इन तीनों का एक ही काम है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करना। समझ आया मैंने क्या बोला? ये जो क्रोमा है, विजय सेल्स है या सरगम है, ये क्या काम करते हैं बच्चे? दे डील इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, दे डील इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इनका काम है इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेचना और ख़रीदना। मतलब अब जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ यार मुझे सोनी का एक टीवी चाहिए, सोनी ब्राविया, ठीक है जी, ₹1,00,000 के आसपास का टीवी है, मुझे वो टीवी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं सोनी ब्राविया के पास जाऊँगा? नहीं बच्चे, मैं किन के पास जाऊँगा? जो इनके रिटेल सेक्टर हैं। पूरी चैन बनी होती है, मैन्युफैक्चरर अलग होता है जो उन टीवी को बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब समझ आया क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब होता है बच्चे गुड्स की प्रोडक्शन करना। ठीक है, चलो उस पर अभी आते हैं हम बाद में। पहले आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्रोमा, विजय सेल्स या सरगम, इनका काम क्या है बच्चे? इनका काम है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करना। ये भी कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हैं और ला के कस्टमर्स को बेच देते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के कस्टमर्स को ही बेच देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। तो इन सब का काम क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस। रिटेल सेक्टर्स, रिटेल शॉप्स कहते हैं इनको। मॉल्स के अंदर जितनी भी शॉप्स आप देखते हो, जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, तो मॉल्स के अंदर जितनी शॉप्स आप देखते हो वो सारी शॉप्स कौन सी हैं बच्चे? ट्रेडिंग बिजनेस। उन सब का काम क्या है? सेल परचेज ऑफ गुड्स। तो वो किस चीज़ में कवर होती हैं? ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। मैं किसी शोरूम में गया, मैंने को वहाँ पे शूज़ पसंद आए, पूमा के शूज़ पसंद आए, तो मैं पूमा के शूज़ लूँगा। तो जिस शॉप से मैं वो शूज़ ले रहा हूँ, तो बच्चे उस दुकानदार का काम क्या है? वो दुकानदार शूज़ को बनाता थोड़ी ना है, वो शॉपकीपर या वो दुकानदार भी कहीं ना कहीं से सामान लेकर आता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वो दुकानदार भी कहीं ना कहीं से सामान लेकर आता है, गुड्स परचेज़ करके लाता है, फिर ला के वहाँ पर सेल कर देता है। तो ट्रेडिंग बिजनेस का सिंपल सा मतलब है बच्चे, खरीदना बेचना, सेल परचेज ऑफ गुड्स। बने बनाए सामान लाता है और बने बनाए सामान एज इट इज़ उसको मार्केट में सेल कर देता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन वो नहीं करता। आई होप आपको समझ आई है ना? तो वो चीज़ होती है बच्चे। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? शॉप्स इन मॉल। मॉल्स के अंदर जितनी शॉप्स होती हैं सारी क्या हैं? ट्रेडिंग बिजनेस करती हैं वो। ठीक है बच्चे। तो दूसरी तरफ आते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किसको कहते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं बच्चे हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो मैं इन्हीं गुड्स की बात कर रहा हूँ। ये गुड्स कहीं ना कहीं तो बनते होंगे, भगवान थोड़ी ना बना के देता है ये गुड्स कहीं ना कहीं कोई तो बनाता होगा। तो जो पर्सन जिसका काम इन गुड्स को बनाना है उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो मुझे ब्रिटानिया की ब्रेड खानी है, सुनना मेरी बात, ब्रिटानिया की ब्रेड। तो मैं ब्रेड लेने क्या ब्रिटानिया के पास जाता हूँ, कंपनी के पास? नहीं बच्चे, मैं अपने आसपास की किसी दुकान पे जाता हूँ, किसी परचून की दुकान पे गया या किसी बेकरी की शॉप पे गया, तो मैं वहाँ से ब्रेड लेकर आता हूँ। तो मुझे ये बताओ कि वो परचून की दुकान वाला या वो बेकरी वाला, उसका काम क्या है? वो ब्रेड कहीं से ख़रीद के लाता है और आपको ला के एज इट इज़ बेच देता है। तो उसका काम क्या हो गया बच्चे? ट्रेडिंग बिजनेस, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ब्रिटानिया कंपनी की, इफ़ आई टॉक अबाउट द ब्रिटानिया, वज़ीरपुर के आसपास, दिल्ली में एक एरिया आता है वज़ीरपुर के आसपास उसकी फैक्ट्री है पूरी ब्रिटानिया की, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो वहाँ पर सारे बिस्किट, ब्रेड एंड ऑल सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती हैं, वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होती है। तो ब्रिटानिया कंपनी का काम क्या है बच्चे? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ब्रिटानिया कंपनी हो गई। इसके अलावा पता नहीं कितनी सारी कंपनीज और हैं, एशियन पेंट बनाने वाली कंपनीज, है ना? इनका काम क्या है? पेंट बनाना। ये पेंट बनाती हैं। लेकिन मैं जहाँ से ख़रीद के लाता हूँ सामान, मैं कंपनी से थोड़ी ना लेने जाता हूँ, मैं तो कहीं किसी हार्डवेयर की दुकान से चला गया, मतलब जो भी यहाँ पे जहाँ भी जिस भी शॉप पे पेंट वगैरह मिलता है मैं वहाँ जाता हूँ। तो उस शॉप का काम क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस। लेकिन अगर मैं एशियन पेंट कंपनी की बात करूँ तो उसका काम क्या है बच्चे? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सोनी कंपनी की बात करूँ, मैं सोनी का टीवी लेने जाऊँगा, सोनी का अगर कोई फ़ोन लेने जाता हूँ तो मैं किसके पास जाऊँगा? किसी शॉप के पास जाऊँगा, हाँ या ना?
या मैं किसी न किसी जो है मैं किसी न किसी इन शॉप पे किसी के पास जाऊंगा, तो इनका काम क्या है बच्चे? ट्रेडिंग बिजनेस। लेकिन अगर मैं सोनी कंपनी की बात करूं तो उसका काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना। बात समझ आई यहाँ तक? तो सोनी इसमें आ गया, है ना बच्चे। इसके अंदर और भी पता नहीं कितनी सारी कंपनियाँ आ सकती हैं, नाइकी आ सकता है जो शूज़ भी बनाती हैं, है ना, मेनली तो इनका शूज़ का काम होता है, तो वो चीज़ है। रिबॉक हो गया, तो पता नहीं ऐसे कितनी सारी कंपनीज़ हैं। दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ हैं, समझ रहे हो। आपको मान लो दवाई चाहिए तो आप किसके पास जाओगे मेडिसिन लेने? आप जाओगे किसी न किसी फार्मास्यूटिकल के पास, मतलब किसी न किसी केमिस्ट के पास, समझ आई। लेकिन दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ का अगर मैं आपको नाम लूँ तो आपने शायद हो सकता है एक नाम सुना हो, सिप्ला। सिप्ला एक बड़ी फेमस कंपनी नाम है, डॉक्टर रेड्डी, है ना, ये भी कंपनी है। रेनबैक्सी, ये भी एक कंपनी का नाम है जो दवाइयाँ बनाती हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ बच्चे कि ट्रेडिंग बिजनेस मतलब सेल परचेज़ करना, सामान को ख़रीदना बेचना, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन करना। तो ये दो तरीके के बिज़नेस हैं, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो किस चीज़ में डील करते हैं? गुड्स में। समझ आई यहाँ तक? और एक आता है मेरा सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस किसको कहते हैं बच्चे? जो ना तो ट्रेडिंग है और ना मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब सीधी सी बात है जहाँ पर गुड्स इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ पढ़ाने की बात, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ बच्चे तो फ्री में थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, मैं भी फ़ीस चार्ज करूँगा, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो काम है वो गुड्स में नहीं है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? सर्विस बिजनेस कौन सा होता है? विच आर नॉट ट्रेडिंग, विच आर नॉट ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। जो ट्रेडिंग नहीं है या मैन्युफैक्चरिंग नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? सर्विस बिजनेस। तो बहुत सारे एग्जांपल इसमें आ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, उसमें जितने भी ट्यूशन सेंटर हैं, ट्यूशन सेंटर, या इसको मैं कहूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना बच्चे, वो कवर हो सकता है इसके अंदर। देखो और भी एग्जांपल देता हूँ मैं। बैंकिंग बिजनेस। आप मुझे बताओ क्या बैंक बिजनेस करते हैं कि नहीं करते? बैंक प्रॉपर बिजनेस करते हैं? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बैंक बिजनेस करते हैं, आपको अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आप फॉरेन करेंसी है, आपके पास कोई फॉरेन करेंसी है, तो आपको अपनी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करानी है, क्योंकि इंडिया में तो इंडियन रुपीज़ चलते हैं, बट आपके पास फॉरेन करेंसी है, आपने कोई आई होगी आपके पास कहीं ना कहीं से, तो आप उस फॉरेन करेंसी को जब बैंक के पास एक्सचेंज कराने जाओगे ना, तो बैंक उसके लिए कमीशन चार्ज करता है। तो वो कमीशन बैंक के लिए क्या है बच्चे? इनकम है, यानी कि बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं वो लोग, ठीक है। आप सुनो, अब मेरी बात सुनना। आप बैंक के पास अपना खाता खुलवाते हो जिसको हम सेविंग अकाउंट कहते हैं, ठीक है, या बैंक के पास जाके आप अपनी एफडी कराते हो, है ना। तो अलग अलग टाइप के डिपॉजिट आप बैंक के पास कराते हो, तो बैंक आपको उसके ऊपर ब्याज देता है। सेविंग अकाउंट के ऊपर बैंक आपको 6% के आसपास का ब्याज देता है पर एनम, और वही पैसा आप बैंक से लेने जाओ तो बैंक आपको वो पैसा लोन के फॉर्म में देता है। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हम अपना पैसा बैंक को देते हैं तो 6%, लेकिन जब बैंक से हम वही पैसा लेने जाते हैं तो बैंक हमें वो पैसा लोन के फॉर्म में देता है 12%, 14%, 18%, इस टाइप से। तो डिपेंड करता है कि आपने लोन कौन सा लिया है। लोन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट भी डिसाइड होता है। तो मैं ऑन एन एवरेज 12% मान लेता हूँ, चलो एक। तो सोच के देखो ना, मेरा पैसा 6% पे लिया बैंक ने, यानी कि बैंक मुझे साल के 6% इंटरेस्ट देगा, और मैं बैंक को साल के 12% ब्याज दूंगा। मतलब मैंने बैंक को दिया, सेविंग अकाउंट में मेरा पैसा जमा करा दिया, या मैंने बैंक को एफडी दे दी, मैंने बैंक को बोला जी मेरी 1 लाख रुपए की एफडी कर दो, ठीक है। बैंक ने पैसे ले लिए और बैंक मुझे हर साल उसके ऊपर 6% ब्याज देगा। लेकिन कोई दूसरा बंदा आ गया बैंक के पास और बैंक से उसने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक ने वो मेरे 1 लाख रुपए किसी और को दे दिए लोन पर 12% ब्याज पर। तो उस पर्सन से 12% आएगा, मुझे 6% देंगे, तो बैंक की इनकम कितनी हो गई? 6%। तो बैंक भी प्योरली बिजनेस करते हैं बच्चे, बैंक जो है वो बिज़नेस करते हैं, ठीक है बच्चे। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं सर्विस सेक्टर के। अब जैसे जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़, जैसे मैं आपसे बात करूं ट्रक्स की,
आपको पता है, अगर मान लो मुझे अपना मकान शिफ्ट करना है, कहीं से कहीं जाना है, तो अगर मैं अपना मकान शिफ्ट करूँगा तो मैं अपना सारा सामान किस में लेके जाऊँगा? ट्रक में लेके जाऊँगा। तो एक ना बड़ा फेमस नाम है पैकर्स एंड मूवर्स। पैकर्स एंड मूवर्स ये कौन है? ये शिफ्टिंग में हेल्प करते हैं बच्चे। पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी का नाम है। ये लोग शिफ्टिंग में हेल्प करते हैं। अगर किसी को अपना मकान शिफ्ट करना है, सामान इधर से उधर ले जाना है, तो पैकर्स एंड मूवर्स, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, शायद आपने ऐड भी सुनी हो। तो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स हेल्प करते हैं सामान को इधर से उधर शिफ्ट करने में। तो इनका काम क्या है? शिफ्टिंग में हेल्प करना। तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रक है, इनके पास बहुत सारे ट्रक्स हैं, ठीक है। तो ये सर्विस देते हैं ट्रकों की, तो वो चीज़ इसमें आ सकती है, ठीक है बच्चे। डॉक्टर्स इसमें आ सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसमें आ सकते हैं। अब डॉक्टर्स हैं, हम डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर्स कोई सामान थोड़ी ना बेचता है, सर्विसेज बेचता है बच्चे अपनी। तो वो सर्विस सेक्टर में आ गया। समझ आई मेरी बात? यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? बाकी डिटेल्स तो आप अपने बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में पढ़ोगे बच्चे। फिर भी मैंने काफ़ी हद तक आपको बात समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब देखो, जैसे इसमें टेली कम्युनिकेशन कंपनीज आ सकती हैं, टेली कम्युनिकेशन, जैसे कि इसमें रिलायंस जियो आ गया, है ना बच्चे। इसमें एयरटेल आ गई, भारती एयरटेल एटसेट्रा। वोडाफोन आ गया, इसमें आइडिया आ सकता है, पता नहीं कितनी सारी कंपनीज़ हैं। तो सोचो ये क्या काम करते हैं? क्या आपको ये सर्विस फ्री में देते हैं? बच्चे पैसे चार्ज करते हैं, प्योरली बिजनेस है इनका। तो ये सर्विस सेक्टर में, सर्विस बिजनेस मतलब ये कौन से सेक्टर में बच्चे? सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक। मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी हद तक आपको तीनों बिज़नेस के बारे में समझाया कि आप ट्रेडिंग बिज़नेस भी कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस भी कर सकते हो, इवन आप सर्विस बिज़नेस भी कर सकते हो, ठीक है बच्चे। बस मुझे इतनी सी बात बता दो आप सोच के कि मैं कोई भी बिज़नेस करूं, चाहे मैं ट्रेडिंग बिज़नेस करूं या मैं मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस करूं या फिर मैं सर्विस बिज़नेस करूं, क्या मुझे उसके अंदर प्रॉफिट कमाना है या नहीं कमाना? ऑब्वियसली मैं काम किस लिए कर रहा हूँ? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो मुझे बस इतनी सी बात बता दो बच्चे, प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगा, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो। तो प्रॉफिट निकालने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे बच्चे, अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना है, ध्यान देना, अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना है, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैं बोलूँगा जी मैंने जो भी कमाई करी, इनकम, उसमें से मैं सारे खर्चे माइनस कर दूँगा। जो भी मैंने खर्चे करें उस इनकम को कमाने के लिए, इनकम को कमाने के लिए मैंने जितने खर्चे करे होंगे वो माइनस कर देना, तो जो बैलेंस बचेगा वो मेरा क्या बचेगा बच्चे? प्रॉफिट, ठीक है ना। और मुझे एक बात और बताओ, क्या प्रॉफिट आप डेली बेस पर निकालोगे? मतलब क्या आप डेली देखोगे सुबह से लेकर शाम तक आपने कितना कमाया और कितना खर्च करा? नहीं बच्चे, हम एक पीरियड डिसाइड करते हैं। जैसे मैं आपको बात समझाता हूँ, मान लो मैंने एक पीरियड लिया, टाइम पीरियड, मान लो मैंने लिया 1 अप्रैल 2019, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल को, ठीक है। तो मैं जनरली 12 महीने का पीरियड लेके चलता हूँ बच्चे, 12 मंथ्स का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 मंथ्स का ही हो, आप अपने हिसाब से जो मर्जी पीरियड ले सकते हो। 12 महीने, 6 महीने, है ना, हफ्ता, वीक, कुछ भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, 6 मंथली, हाफ ईयरली हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन जनरली हम 12 महीने लेके चलते हैं बच्चे। तो 12 महीने का मैंने एक पीरियड लिया, तो मुझे बताना ये ख़त्म कब होगा? 1 साल। 12 महीने ख़त्म हो जाएंगे 31 मार्च 2020, हाँ या ना? तो पता है क्या होगा, मैं डेली बेसिस पर प्रॉफिट नहीं निकालूंगा बच्चे। आई विल नॉट कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस, आई विल कैलकुलेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। पूरा साल मैं बिज़नेस करूँगा, हाँ या ना? भाई मैं प्रॉफिट निकालने पे ध्यान दूँ या बिज़नेस करने पे ध्यान दूँ? बिज़नेस करूँगा तभी तो मैं प्रॉफिट कमाऊँगा। तो पूरा साल मेरा ध्यान प्रॉफिट कमाने पे होता है बच्चे। तो जब साल का एंड आता है ना, साल का एंड, यहाँ पर मैं लेके बैठता हूँ, यहाँ पर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा कि पूरे साल हो गया मेरे को बिज़नेस करते हुए, मैंने कितनी कमाई करी, मेरी कमाई क्या है, मेरा प्रॉफिट क्या है। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट निकालने के लिए तो आपको करना क्या है? पूरे साल की इनकम ले लो, फिर पूरे 12 महीने में आपने जितनी कमाई करी होगी वो सब इनकम्स हैं, और पूरे 12 महीने में आपने जितने खर्चे करे होंगे वो सारे एक्सपेंस हैं। तो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। समझ आई मेरी बात? जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन क्वेश्चन पता है क्या है बच्चे? तो क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे को 12 महीने तक सारी चीज़ें याद रहेंगी कि मैंने 1 अप्रैल को कौन सा खर्चा करा था, 2 अप्रैल को मैंने कौन सा खर्चा करा था, 3 अप्रैल को मैंने कौन सा खर्चा करा था? याद रखना बड़ा मुश्किल है।
है ना, इवन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। किसी भी पर्सन की मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि वो पूरे साल के ट्रांजैक्शंस को याद रखे। तो यहाँ मुझे अकाउंट्स हेल्प करती है। सुना मैंने क्या बोला, यहाँ अकाउंटिंग मुझे हेल्प करेगी। अकाउंट्स मेरे को ये कहती है कि आप उसको रिकॉर्ड कर लो। ठीक है ना, मेरी बात समझ आई यहाँ तक। अकाउंटिंग क्या सिखाती है आपको, अकाउंटिंग आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। और प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो पूरे 12 महीने की इनकम अगर आप 12 महीने का प्रॉफिट निकालते हो, और एक्सपेंस भी अगर आप 12 महीने का लोगे, तो प्रॉफिट भी कितने महीने का आएगा बच्चे, 12 महीने का। तो इन खर्चों को याद कैसे रखा जाए, इन खर्चों को जो है कैसे मतलब मेमोराइज़ करा जाए। तो अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग मुझे हेल्प करेगी इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने में। तो मैं रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलूँगा 12 महीने तक, और साल के एंड पे सारे रिकॉर्ड्स चेक करूँगा कि पूरे साल में मेरी कमाई कितनी और पूरे साल में मेरे खर्चे कितने। तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो अकाउंटिंग का मतलब समझ आया मैंने क्या बोला। अकाउंटिंग का मतलब होता है बच्चे रिकॉर्डिंग करना। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग करना। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करना, हिसाब किताब रखना। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं उनकी रिकॉर्डिंग करना इज़ कॉल्ड एज अकाउंटिंग। कैसे करते हैं रिकॉर्डिंग, वो हम धीरे धीरे बात सीखेंगे जब हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, तो आप सीख जाओगे कि रिकॉर्डिंग किसको कहते हैं। और आपको एक बात और बता देता हूँ, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जो टेक्निकल डेफिनेशन है ना अकाउंटिंग की, उसका पहला वर्ड है रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं उसका पूरा चैप्टर है, हम सीखेंगे चैप्टर में कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करा जाता है। समझ आई मेरी बात बच्चे, ठीक है ना। तो ये चीज़ निकल कर आती है। एक बात आपको मैं और बताता हूँ, फिर बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मुझे बताओ कितने तरीके के बिज़नेस है बच्चे, 3 तरीके के बिज़नेस हैं, ट्रेडिंग बिज़नेस, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस और सर्विस बिज़नेस। तो प्रॉफिट तो मुझे तीनों बिज़नेस में निकालना है, तो क्या मुझे तीनों बिज़नेस का हिसाब किताब रखना है? नहीं बच्चे, आपके सिलेबस में, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, 11th क्लास में आपके सिलेबस में सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिंग बिज़नेस की अकाउंटिंग करना सीखोगे आप पूरे साल सिर्फ एक ही बिज़नेस के ऊपर फोकस रहोगे, दैट इज़ ट्रेडिंग बिज़नेस। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में कैसे अकाउंटिंग होती है ये हम कॉलेज लेवल पर सीखते हैं बच्चे, कॉलेज लेवल पर, या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो वहाँ सीखोगे, क्योंकि यहाँ पर ना खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ हिसाब किताब रखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है ना, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके कॉलेज लेवल पर है। लेकिन अभी 11th पे या 12th पे हम किसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चे, ट्रेडिंग बिज़नेस के बारे में। और ट्रेडिंग बिज़नेस का मतलब क्या होता है, सेल परचेज ऑफ गुड्स। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अकाउंट्स आपका पूरा का पूरा इसी बिज़नेस के ऊपर टिका हुआ है। ये जो सब्जेक्ट है ना आपका अकाउंट्स, हिसाब किताब रखना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, तो प्रॉफिट आप कौन से बिज़नेस में कैलकुलेट करोगे, ट्रेडिंग बिज़नेस में। तो ट्रेडिंग बिज़नेस के अंदर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको अकाउंट्स हेल्प करेगी। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। ठीक है, हिसाब किताब रखने में आपको मदद करती है। आई होप आपको बात समझ आई हो मेरी बात। ठीक है बच्चे, इनफैक्ट बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी पॉइंट को लेकर, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, आई विल रिप्लाई यू। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, टेक केयर।